एंड क्या है? बटर चिकन। बटर चिकन माय फेवरेट। बटर चिकन, oh like Aman, both of Punjabi. you. Butter chicken, bro. Butter chicken bros. शार्क्स, हर पार्टी में 3 साइड होते हैं। एक डांस करने वाली साइड, दूसरी सेल्फियां खींचने वाली साइड और तीसरी और सबसे जरूरी खाने वाली साइड। इनको पार्टी में सिर्फ एक चीज से मतलब है, खाना। खाना कड़क तो पार्टी कड़क, खाना बेकार तो पार्टी ही बेकार। और इस खाने की डिस्कशन मेरे खानदान में पिछले 76 सालों से चल रही है। सो इट्स सेफ टू से कि मेरे खून में थोड़ी दाल मखनी तो है। शार्क्स, हम समझते हैं कि खाना हर पार्टी, हर गैदरिंग की जान है, पर हम ये भी समझते हैं कि आपके घर के कैजुअल ओकेजन्स जैसे 20 लोगों के गेट टुगेदर के लिए खाना बनाने में सबकी प्रेफरेंस की डिशेस रेडी करते करते होस्ट की क्या हालत होती है। या तो वो खुद किचन में बैठे रहते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने गेस्ट को ठंडा और सौगी खाना सर्व कराते हैं। और अगर केटरिंग कराने जाएं तो पर प्लेट का हिसाब सुन के दोस्तों से दोस्ती ही तोड़ देते हैं। इतनी आसानी से दोस्ती नहीं तोड़ने देंगे, इसलिए हम लेकर आए द हाउस पार्टी बाय सवर। नमस्ते शार्क्स, मैं सवर मल्होत्रा और मैं हूँ तनीषा मल्होत्रा और हम आए हैं गुड़गांव से। द हाउस पार्टी बाय सवर एक लग्जरी केटरिंग कंपनी है जो 10 लोगों के हाउस पार्टी से लेके 500 लोगों तक की वेडिंग पार्टीज तक को केटर करती है। पर सवर, ये लोग सोच रहे होंगे कि हम में ऐसा स्पेशल क्या है? द हाउस पार्टी बाय सवर एक टेक इनेबल्ड फूड कंपनी है जहाँ पर सारे ऑर्डर्स हमारे बैक एंड डैशबोर्ड के थ्रू प्रोसेस होते हैं और यहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। स्टार्टर्स, मेन कोर्स, कटलरी, क्रॉकरी, शेफ एंड डिशेस, ग्लासवेयर, वेटर्स, किचन स्टाफ, लाइव काउंटर्स और ग्रेजिंग सेटअप्स। सब कुछ। बट सवर, अगर इतना सब कुछ ना चाहिए हो, अगर सिर्फ फूड एंड वेटर्स चाहिए हो तो? वो भी मिलेगा और आपको खाली उसी चीज के पैसे देने जो आप लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑर्डर करना इज लाइक ऑर्डरिंग फ्रॉम अ मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। वी ओनली चार्ज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड सर्विसेज। बोल रहे हैं ना शार्क्स, हम खाने की तरफ से हैं। आज तक द हाउस पार्टी 3000 से भी ज्यादा पार्टीज दिल्ली, एनसीआर एंड मुंबई में कर चुके हैं और जल्द ही चंडीगढ़ में भी लॉन्च करने वाले हैं। दिस दिवाली वी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय केटरिंग ओवर 20 पार्टीज अ डे अक्रॉस सिटीज। शार्क्स, हम चाहते हैं कि हम द हाउस पार्टी को एक पैन इंडिया ब्रांड बनाएं और उसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, अब पैसे वाली साइड, खाने वाली साइड आ जाए। आपका शार्क टैंक हाउस पार्टी इज नाउ रेडी। हम खा ले। अच्छा, पहले उनको वेलकम कर लूं भुक्कड़ की। ठंडा हो जाएगा प्लीज। ओके, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके और बटर चिकन देख के और अच्छा लगा। ये रेसिपीज आपकी है? हाँ जी, फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या है? ये हमारा एक और ब्रांड है नमयम, ये चकना प्लेटर है। Smells very good. ये पनीर, I love the पनीर। थैंक यू। ये कौन सा पराठा है? मलाबार परांठा। बहुत बढ़िया है। या तो ये खाना अच्छा है या हमें भूख ज्यादा लगी है, क्या हो सकता है? खाना बहुत। पहले मैं अकेला बुक करता, फिर कुणाल भी आया टैंक में। Guys, this मर्तबान मीट शायद किस अमन आपने शायद लिया नहीं. It is outstanding. It's our favorite food. Thank you so much. दिस कॉम्बिनेशन जनरली जो है बाहर में आप खाने जाएं तो बहुत स्पाइसी होता है. There's a good balance. मेरा फेवरेट डिजर्ट तिरामिसू है. I would rate it 8 on 10. It's okay, ये थोड़े खड़ूस है. इनके लिए 8 on 10 इस दुनिया का 10 on 10. हाँ, खड़ूस है. Anyway, so Savar and Tanisha, right? Yes. आपने बताया कि आपकी फैमिली इस बिजनेस में है. Yes. तो I'm assuming वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला है. So tell us about that. I'm born and brought up in Delhi. मॉडर्न स्कूल से स्कूलिंग करी है. Okay. लिरोश से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करी है. बहुत सारी जगह एज अ वेटर दरबान रगड़ने के बाद आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस व्हिच इज ऑफ रेस्टोरेंट्स जो मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था इन कनॉट प्लेस इन दिल्ली. क्या नाम है? एम्बेसी रेस्टोरेंट. उसका तो बहुत सही है.
प्रीमियम भी आपका है, हाँ जी। एम्बेसी भी आपका है, THB बाय सवर भी आपका है। तो अभी आप जो लेके आए हो खाली THP लेके आए हो। THP and And Namyam. Namyam. This is under the same umbrella. Namyam are just additional boxes that we launched. Again, जहाँ पे reheat नहीं कर सकते and सीधा serve करना है खाना. So these are boxes which convert into these tabletops. थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में बताइए। दिल्ली में कम से कम मैं शायद खुद ही 10 लोगों को जानता हूँ जो ये कर रहे हैं। सबका खाना अच्छा होता है, तो हमारी डिफरेंशिएशन क्या है? मेन फैक्टर जो आता है आपका प्राइस पॉइंट्स आता है, सर्विसेज आता है, ट्रस्ट आता है, एंड जब मैं अपना नाम भी लगा रहा हूँ एंड मैं रेसिपीज भी दे रहा हूँ, सो आई एम इंटेंडिंग कि वो बिकना भी चाहिए। क्यों आपका नाम ऐसा क्या है? आप एमबीसी को अगर जानते हो तो एम्बेसी का MBC थोड़ी है, सवर का है। हाँ, बट वो थोड़ा कोरिलेट हो जाता है। नहीं ठीक है, मुझे लगता है आप अपना नाम अपनी कंपनी के लोगो में डाल रहे हैं। यू आर अपहोल्डिंग अ ट्रेडिशन। बट हाउ इज ही होल्डिंग अ ट्रेडिशन इफ द ट्रेडिशन इज नॉट देयर yet? आते हैं अमन, सॉरी अमन। जब आ ही भूल गए हैं तो आ नाम जाते भूल हैं। गया। भाई एम्बेसी क्यों नहीं लिखा? कि Because वो it's not- डैड का था एंड मतलब अभी भी है, बट आई वांट टू बी नोन बिकॉज ऑफ मी। लड़ाई तो नहीं है पापा के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं तो है। खाली अगर आई एम अ पार्टनर इन एमबीसी। हाँ, तो अगर आप एम्बेसी लिखोगे तो वोंट इट हेल्प? मतलब ज्यादा लोग नहीं आएंगे? नहीं कर सकते हैं। Can I take this question? Sir, Embassy also, as you know, it's a 76-year-old restaurant. उनकी कुछ रेसिपीज हैं जो लोग 50-50 सालों से खा रहे हैं। उस रेसिपी को वो थोड़ा भी ट्वीक नहीं करने दे सकते। Got it. Can we show you show you. a run I'll through over show you. here? ठीक है, दिखाइए। 90% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेटा देवता हमारे पे खुश हो गए थे मेटा देवता। क्योंकि उन्होंने हमारी रील वायरल कर दी और वी हैव ओवर 232,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। क्या बात कर रहा है? जैसे ही आपका ऑर्डर आता है हमारी तरफ से आपको एक फॉर्म चले जाता है जिसकी आप इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं। देन हमारे डैशबोर्ड पर हमारा जो मेन्यू एक्सपर्ट्स हैं वो आपका ऑर्डर प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए बना दिया, उसमें जरूरत नहीं है इसकी। व्हाट्सएप पे हो जाता है। सो वी आर डीलिंग अबाउट 500 लीड्स अ डे। 500 लीड एवरेज है आपका लीड्स मतलब ड्यूरिंग दिवाली season टाइम time. During season time, नाउ ठीक है। इट्स अबाउट 100 to 200 लीड्स अ डे। अगर प्राइसिंग इफेक्टिवली चीपर नहीं पड़ रही है फॉर द कंज्यूमर, तो कस्टमाइजेशन कैसे हेल्पफुल है? But our pricing is generally, if you see with other caterers, यहाँ तो ये 20 लोगों का 38,000 लिखा हुआ आया था, वो नॉन वेजिटेरियन मेन्यू का है। पर 1500 to 2000 दिल्ली बॉम्बे में फॉर अ प्रॉपर केटरिंग लाइक दिस इज नॉट टू चीप। Our target audience is, you know, middle class and above. Plus we are giving the setup and everything. हम ऐसा नहीं मार्केट करना चाहते कि बहुत चीप केटरिंग तो है। आपने खुद ही बोला कि मेरा प्राइसिंग डिफरेंशिएशन है कि अगर Pricing आपका नहीं, the budget है, calculation. पर वो कैलकुलेशन इधर से उधर से अगर मुझे सेम खर्चा हो रहा है, इट्स द सेम थिंग कंज्यूमर के लिए, बिकॉज प्रॉब्लम तो कंज्यूमर की है, समझनी है ना आपको। सो अगर आप केटरिंग कराते हैं नॉर्मली, उसमें आपके पास स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स के बीच में ऑप्शन होता है 2+2, 3+4, ऐसी ही सारी बाइफर्केशन होती है। बट कहीं पर कोई आपको ये नहीं बोलता कि अगर आपके घर में 20 लोग आ रहे हैं, आप अपनी प्लेट यूज़ कर लो, मैं आपको उससे पैसे नहीं चार्ज करूँगा। आपकी प्राइसिंग वो 38 में सारी चीज़ें इंक्लूड कर है। अगर आप स्टाफ अपना घर का यूज़ कर लोगे तो वेटर की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप डोंगे अपने यूज़ कर लोगे तो शेफ एंड डिश की कॉस्ट कम हो जाएगी। पर आप 5000 में कर दोगे 20 लोगों की केटरिंग? 5000 के लिए आपके पास नमयम का बॉक्स है, तभी हमने बनाया है कि वहाँ पर हमने प्लेटर्स बनाए हैं which range from about 1100 rupees and goes up to 1800 rupees. Each platter serves about 4 people. आप एट स्केल कितने ऑर्डर्स एक दिन में मैनेज कर पाएंगे आपको लगता है? 2-year vision है, वो ये है कि I want to do 5,000 parties a year at a 30% profitability. सवर, तनीशा, कुणाल की तरफ से सेल्स बता दो। मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ, चलो। तो 22-23 का जो रेवेन्यू वहाँ से शुरू करते हैं। Around 1.23 crores. Then 2023 to 24, 3.68 crores. Till date, October तक, we have already done close to 3.6 crores. फुल ईयर कितना करोगे? अभी तो सीजन बाकी है। Around around 6.5 पे क्लोज करें। और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है? It has been an average between 27 to 30%. नेट प्रॉफिट। टैक्स नहीं किया, we reinvested that into the company. इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट किए वो पैसों को, Equipment में किया, Plus बॉम्बे का new किचन kitchen. खोला। तो EBITDA मार्जिन ले तो 30% होंगे और पैट मार्जिन 0% होगा। नहीं, लास्ट ईयर मैंने 12 से 15 लाख रुपए डिक्लेयर करे थे। आपने किचन इक्विपमेंट एंड मुंबई के सेटअप में कितना इन्वेस्ट किया है? 25 lakhs। मतलब अगर लास्ट ईयर आपने EBITDA किया 70-80 लाख तो एटलीस्ट किया होगा, राइट? बैंक में है पैसे। नहीं, पैट फिर वो 12 लाख तक कैसे चला गया? मतलब और कहाँ डाला, नहीं समझा अभी तक। मतलब
थोड़ा टैक्स एफिशिएंट रहने का मन है। तो मतलब बेसिकली घर के खर्चे भी उस पे दिखा के, जो आपके लिए ठीक है, पर एक इन्वेस्टर आके ड्यू डिलिजेंस करेगा, आप कैसे प्रूफ दोगे मुझे कि आपका 30% प्रॉफिट बिजनेस है, नॉट 3%? आपको री इन्वेस्टमेंट की जो बिल्स हैं वो दिखाएंगे। पर री इन्वेस्टमेंट वही आपने तो सिर्फ 20-25 लाख ही किया है। 25 लाख रुपए मुंबई में किया, दिल्ली के अंदर जो किचन भी बना था दैट वाज आल्सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। सो आपको कैश फ्लो में वो पैसे दिख जाएंगे। नहीं, एक्सपेंसेस कैसे वेरीफाई होंगे? वो बिकॉज़ मैं आपको बता बैंक में कितना कैश है आज के दिन में? अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख रुपए। हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आप? मेरे को हमेशा बिजनेस बनाने का शौक है जो लॉन्गेटिविटी में चले, प्रॉफिटेबिलिटी में चले, एक्सपेंशन के मोड पे चले। तो इसको कैसे एक्सपैंड करोगे? इसको क्या, इसका विजन क्या आपका? हम चाहते हैं कि पहले सारे मेट्रोज के अंदर खुलें। जो हमने इन्वेस्टमेंट बेस करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं, उसके साथ हम 5 और सिटीज़ के अंदर खुलना चाहते हैं अभी। एंड वैल्यू वाइज इन द नेक्स्ट 3 years हम चाहेंगे कि हम 5000 पार्टीज कर पाएं। 5000 पार्टी इंटू इंटू 30,000। कितना हुआ? मेरी मैच थोड़ी इतनी वीक थोड़ी हो सकती है। 15 करोड़ हुआ, तो 15 करोड़ का ही बिजनेस कर पाओगे अभी अगले 2 साल के अंदर। हाँ जी। मजा नहीं आ रहा? विजन थोड़ा छोटा लग रहा है। छोटा अभी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि रिलेटेबल रखा हुआ है। अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं किया हुआ, अभी तक अपने पैसे से ही कर रहे हैं। ऐसा तो लग नहीं रहा कि आप और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी तक बर्न टर्म एंड ये सारा कुछ हमने शार्क टैंक देख के ही सीखा है। सो फ्रॉम डे वन वी वांटेड टू बिल्ड अ कंपनी व्हिच इज प्रॉफिटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द Thank फूड, you. मजा आया। बट अभी ना मैं इससे आउट। माय प्रॉब्लम इज दैट यू आर इन द बिजनेस ऑफ हंगर मैनेजमेंट, बट आई डोंट सी द हंगर इन यू। वी आर वेरी हंग्री। ऐसा नहीं है, बहुत भूखे हैं और बिल्कुल उसको 1000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना चाहेंगे अगर सपने देखेंगे। हमारे को आज भी इंस्टाग्राम पे इंक्वायरीज दुबई से आती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर आप यूएस या लंदन की मार्केट देखेंगे वहाँ पर भी होती है, बट अभी वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा। अभी आई वॉन्ट टू कीप माई ग्राउंड हेल्ड। आई एग्री बट आई कांट फील इट। अभी मुझे आउट होना पड़ेगा फॉर दिस रीजन, बट मिलते हैं आगे। आपका है ना गुड़गांव में, देखते हैं कहाँ जाएंगे। सवर, तनीषा, बहुत ही अच्छा खाना था। मुझे लगता है आप में हंगर है क्योंकि आपका एक अच्छा थ्राइविंग फैमिली बिजनेस है। आप उसी में जुड़ सकते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि कुछ अलग करना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है। आप दोनों की मेरे को केमिस्ट्री भी, ऑब्वियसली आप हस्बैंड वाइफ हैं, पर एज को फाउंडर्स ऑल्सो मुझे आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। आप Thank you. कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेल। ये बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है, पर मुझे लगता है ये स्केलेबिलिटी का चैलेंज है यहाँ पे, और इस वजह से आई एम आउट। चलिए तनीषा, सवर, अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है। प्राइस में मैं जितना भी कैलकुलेट करूं, आपकी 3000 पार्टीज हुई है, 9 करोड़ का बिजनेस, अबाउट 30,000 ऑन एवरेज पर पार्टी आप जो कमाते हैं, जी ये प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं है। दूसरी बात है, टेक इतना बेसिक जो है टेक, वो एक रियली डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एंड तीसरी बात है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि बहुत क्लियर डेटा हो जिससे ड्यू डिलिजेंस हो सकती है। यहाँ पे वो जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला फैक्टर हो जाएगा कि बिलीव करना कि ये 30% प्रॉफिट है या 3% प्रॉफिट है। माई सजेशन टू यू इज, बहुत प्रॉफिट बनाइए, अच्छा बिजनेस है, बट फंड रेज मत कीजिए, ठीक है? मैं I think the biggest challenge I see is 2 areas. Number one, TAM, it's not such a large pan-India number. And the second issue जो मैंने beginning में आपको बताया था कि जब spikes होते हैं, the labor problem, कहीं तो एक service level में, you can face problems. So there's a reason कि catering as a business एक pan-India brand नहीं बना है. For today, I'm out. Just before you say something, Chandigarh is a franchise outlet that we are opening in this summer. हमारा बिल्कुल फोको मॉडल होता है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो आप चलाएंगे, आप लोग स्टाफ आप चलाएंगे हम। भेजेंगे एंड सो। जी। ये बिजनेस सेगमेंट के अंदर में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट है। अब उसके अंदर अगर जाएं, आपका बिजनेस कैन बी 10,000 करोड़ और इट कैन बी 5 करोड़, पर मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर स्केलेबल इस बिजनेस को बनाने का एबिलिटी है। साथ में मुझे लगता है कि वेडिंग्स वाली जो अपॉर्चुनिटी जो आपने नहीं ली है, आपको उस पर एक्सपैंड करना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि रिजल्ट इज डिस्प्रपोर्शनेटली डिफरेंट। जैसे हम लोग एक शादी की बिजनेस चलाते हैं, इसमें 60,000 साल में शादियां होस्ट करते हैं, और हमारा सिंगल बिगेस्ट चैलेंज यही है कि कैसे हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड केटरर पार्टनर लेकर के आएं। तो मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। मैं आपको 50 लाख रुपए इक्विटी इन्वेस्ट करूंगा आपकी कंपनी में,
7.5% ओनरशिप के लिए। मैं 50 लाख रुपए और आपको डेट दूंगा, लगभग 10% पर एनम, एक्चुअली 9% पर एनम के इंटरेस्ट रेट में 3 साल के लिए। एक मेरा कंडीशन होगा कि आप लोगों ने आपका जो भी कॉस्ट है, आप अपना सैलरी लीजिए, पर उसके बाहर इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन। आपका इबिडा से पैट में मेरे को और कोई Of course, difference नहीं 100%। आपको 2 मिनट चाहिए बाहर? नहीं, नहीं? बाहर ही नहीं। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था बाहर चले हो। Let's tell him to do more equity। 5 ले रहे थे आप, 5 के बदले में 7.5 ले लीजिए। नहीं, 5% 70 इक्विटी कर दो। ओके, मैं बोलूंगी। आइए। सो रितेश, हमारा काउंटर ऑफर है। First, thank you a lot for the Thank offer, you। and we are very happy that I have gotten an offer. Down to business. Tanisha gets right down to वो business. लॉयर है ना, हॉस्पिटैलिटी इधर है थोड़ी सी। नहीं, मुझे दोनों ही चीजों से प्यार है। ये आप लोगों का अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाता है। Yeah, that's true. तनीषा बताइए। 70 lakhs equity for 5% and remaining 30 as debt। लोग जानते हैं कि मतलब मुझे कठिन होता है बहुत ज्यादा नेगोशिएट करना, तो आई डू माई बेस्ट कि आप लोग को सबसे बेस्ट ऑफर दे सकूं। 50 लाख रुपए इक्विटी करूंगा मैं, ठीक है। पर 5% के लिए, और साथ में 50 lakhs फॉर डेट, 9% 3 साल। अच्छी डील है। Can you do that at 8% debt? 50 लाख एट 8% तब होगा जब आपने आपका चंडीगढ़ का किचन शुरू करके उस पर रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। Done। रितेश, डील पक्की। डील पक्की। Amazing. Good deal, guys. Very good. Well done. Not for him. No, he's a seasoned investor. He knows. It's good for him. ओयो में भी डाल सकते हो आप केटरिंग सर्विस। नहीं, वो तो मैंने सारा प्लान बना लिया। अगली बार से इनके पास Lovely जाओ तो meeting थोड़ा all of सर्च you. प्राइसिंग Thank लगाना। Good deal. हमें शार्क डिस्काउंट चाहिए। रितेश would be an आइडियल पार्टनर फॉर to अस, have। क्योंकि कॉम्प्लीमेंटिंग बिजनेस है एंड उनके ऑलरेडी इतने होटल्स हैं और इतने किचन्स हैं। वी कैन एक्सपैंड पैन इंडिया टुमारो इटसेल्फ विद हिम ऑन आवर साइड।